It's a distressing sight. 17-year-old Tristan Zoffeld fighting for his life in a hospital bed. They've divided medical opinion. Some experts argue e-cigarettes help smokers switch from more harmful tobacco cigarettes. But just this week, the World Health Organization called for them to be banned indoors. Medical research has concluded the vapor from e-cigarette devices can be harmful. 530 people in 38 states and one territory have experienced lung injuries associated with the use of e-cigarette or vaping products, a surge of 150 cases in just the past week. And 6 deaths have been confirmed in California, Illinois, Indiana, Minnesota, Oregon, and now Kansas. Last Friday, the CDC issued a stark warning. If you are vaping, no matter how old you are, you should consider stopping. एक टाइम था जब क्लाइंट ईस्टवुड की तरह टफ देखने के लिए लोग स्मोकिंग का यूज करते थे. आजकल लोग वेपिंग कर रहे हैं. So vaping is on the rise, and this is not without any reason. A lot of it has to do with how e-cigarettes are being marketed. Number one, it is being promoted as a healthier alternative to smoking. And number two, some brands come with attractive colors, attractive shapes, and some brands come with attractive smell, attractive taste, attractive appearance, and bright colors. Cotton candy, lemon tart, blueberry, coffee, just name it. या इन कंपनीज की मार्केटिंग की लैंग्वेज में बोलो तो इन्हें कन्वर्ट करने के लिए और क्या ही चाहिए. Are e-cigarettes harmful? Yes, they are. Your e-cigarettes might be harming you in ways you won't have even imagined. But सबसे पहले, if you are seeing me for the first time and wondering कि ये कौन है जो हेल्थ के इश्यूज पे ज्ञान देने के लिए बैठा हुआ है, my name is डॉक्टर शैलेश सिंह और इस चैनल पे हम बात करते हैं हार्ट डिजीजेस के बारे में. ये कैसे होती हैं, इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनके हो जाने पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं. इसके अलावा हम बात करते हैं बहुत सारे और भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में. तो ई सिगरेट्स की कहानी शुरू हुई थी 2003 से. एक चाइनीज फार्मासिस्ट हॉन लिक ने एक डिवाइस बनाया था जिससे कि उनको उम्मीद थी कि उनकी स्मोकिंग की आदत छूट जाएगी, वो आदत जिसकी वजह से उनके पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. तो क्या वाकई वेपिंग करने से टोबैको स्मोक करने की आदत कम हो जाती है? ई सिगरेट्स या वेपिंग के पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इसमें बेसिकली होता क्या है, निकोटीन कंटेनिंग लिक्विड को वेपोराइज कर दिया जाता है विच कैन बी इनहेल्ड बाय द पर्सन यूजिंग इट. एडवांटेज, निकोटीन की निकोटीन मिल गई और सिगरेट्स के हार्मफुल केमिकल्स भी आपने कंज्यूम नहीं किए. भाई वाह, यही तो चाहिए. निकोटीन मिलने से सिगरेट पीने की तलब भी नहीं मचेगी और बीड़ी या सिगरेट तो पी नहीं, तो कार्सिनोजेंस या कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स भी बॉडी में नहीं पहुंचेंगे. निकोटीन तो एडिक्टिव है बट हार्मलेस भी तो है. बस बच गई सबकी जान वेपिंग करने से. बल्ले बल्ले. वेल, बस बात इतनी ही सी होती तो आज हम इस टॉपिक पे बैठ के यहाँ पे बात नहीं कर रहे होते. वेपिंग से क्या नुकसान हो रहा है? जो भी पार्टिकल्स आपने वेपिंग करके इनहेल किए वो करा सकते हैं आपके लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन. इससे हो सकता है लंग में डैमेज और जो हमारे एयरवेज होते हैं उनकी हो सकती है स्कारिंग और नैरोइंग. वेपिंग नाम सुन के लगता है इसमें सिर्फ वेपर होगा, वाटर वेपर. एक्चुअली ऐसा है नहीं. जो वेप जूस होता है यानी कि वो लिक्विड जिसे कि वेपोराइज करने से आपको अपना धुआं मिलता है, उसमें होता है नंबर 1 निकोटीन, नंबर 2 वेपर क्रिएट करने के लिए यूज किए जाने वाले केमिकल्स जैसे कि प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरीन, कुछ कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस जैसे कि एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, कुछ लंग डिजीजेस कराने वाले केमिकल्स जैसे कि एक्रोलीन, डाईएसिटाइल एंड डाईइथिलीन ग्लाइकॉल, और कुछ केसेस में THC यानी कि टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल यानी कि तुम्हारी वीड का हाई फील कराने वाला सब्सटेंस. इसके अलावा इसमें हो सकते हैं कुछ हैवी मेटल्स जैसे कि निकल, टिन, लेड, कैडमियम. बिसाइड्स दिस इसमें हो सकता है विटामिन ई एसिटेट जो करा सकता है इवाली. अब इवाली क्या होता है इसके बारे में भी बताता हूँ. इसके अलावा इसमें मौजूद हो सकता है अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स. अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स हमारे लंग में बहुत अंदर तक जा सकते हैं जिसकी वजह से कुछ लंग डिजीजेस हो सकती हैं. तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो वेपिंग करा सकता है? नंबर 1 एस्मा. वेपिंग लाइक्लीहुड बढ़ा सकता है आपके एस्मा के होने का और एग्जिस्टिंग एस्मा को वर्सन करा सकता है. लंग स्कारिंग, कुछ केमिकल्स से लंग्स में और एयरवेज में परमानेंट स्कारिंग हो सकती है. ऑर्गन डैमेज, तो निकोटीन इतना भी इनोकुअस नहीं है जितना आप उसे समझ रहे हो. अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर निकोटीन का अलग अलग इफेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट अफेक्ट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड अटेंशन. हार्ट की बात करें तो ये बढ़ा सकता है ब्लड प्रेशर और ये बढ़ा सकता है हार्ट रेट. कुछ लोगों में हार्ट रेट का बढ़ना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना डिलीटीरियस हो सकता है बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग डिजीजेस.
फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, यानी कि हार्ट में जो ब्लड जा रहा है निकोटीन उसे भी स्लो करा सकता है। ऑल इन ऑल इट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ अ हार्ट अटैक। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा हो सकता है इससे एडिक्शन। सो निकोटीन इज हाईली एडिक्टिव। निकोटीन क्या कराता है? डोपामीन का रिलीज कराता है। अब डोपामीन क्या है? डोपामीन इज योर हैप्पी हार्मोन, यानी कि जितना ज्यादा डोपामीन उतने हैप्पी आप। और ज्यादा डोपामीन कहां से आएगा? ज्यादा निकोटीन से। ज्यादा निकोटीन कहां से आएगी? ज्यादा वेपिंग से। वेपिंग से इसके अलावा हो सकता है इवाली, यानी कि ई सिगरेट एसोसिएटेड लंग इंजरी, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, कुछ लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, कुछ लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, एंड इट माइट इवन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर सम। सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम्स नहीं होती है वेपिंग से। इसके अलावा यू माइट नॉट इवन बी एबल टू स्टॉप वेपिंग इवन इफ यू वांटेड टू, और इवन इफ इट स्टार्ट्स कॉजिंग सम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नेवर एबल टू गिव अप स्मोकिंग। कई लोग स्मोकिंग छोड़ ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? निकोटीन का एडिक्शन। जिसको लत पड़ गई वो ना सिगरेट पे रुकेगा ना ई सिगरेट पे रुकेगा। जिन भाई साहब ने इस ई सिगरेट का इन्वेंशन किया था फॉर स्टॉपिंग स्मोकिंग, ही हिमसेल्फ इज अ डबल यूजर नाउ। वो स्मोक भी कर रहे हैं और वो ई सिगरेट्स का भी यूज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने भी लोग स्मोकिंग सेसेशन के लिए वेपिंग का यूज करते हैं ना, most of them end up like this only. More and more adolescents are getting hooked onto this addictive effect of nicotine. Ultimately होगा क्या? These people will ultimately require more and more nicotine. अब more nicotine कहाँ से आएगा? वो आएगा ज़्यादा वेपिंग से। ज़्यादा वेपिंग यानी कि ज़्यादा वेपिंग associated side effects. And most of these people will ultimately convert to tobacco smokers in future. Second hand exposure. Tobacco की तरह second hand smoke तो नहीं, बट एरोसोलाइज निकोटीन का एक्सपोजर तो हो ही रहा है आसपास वालों को, एंड दैट टू विदाउट कंसेंट। कैन वेपिंग किल यू? शॉर्ट आंसर यस। वेपिंग अगर इतनी ही खराब है तो गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं ई सिगरेट्स के अगेंस्ट? वेल, एक दो नहीं, पूरी 40-45 कंट्रीज ने ई सिगरेट्स को अपने यहाँ बैन करके रखा हुआ है। गन्स को बैन न करने वाले यूएस तक ने अपने यहाँ पे फ्लेवर्ड ई सिगरेट्स को बैन करके रखा हुआ है, अपने एडोलेसेंट्स, अपने टीनेजर्स को इससे दूर रखने के लिए। 2019 में इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी सेल, स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ई सिगरेट्स को बैन कर दिया था। एंड माय 2 cents ऑन इट, वेपिंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्मोकिंग सेसेशन टूल। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, यू प्रॉब्ली नीड समथिंग बेटर।